गुड मॉर्निंग। पिछले कक्षाओं में हम लोग का छठा अध्याय हुआ था जो कि PWD एक्ट का ही एक पार्ट है। आज हम लोग शुरू करेंगे सातवां अध्याय जिसका नाम है स्वीकार कार्य, यानी कौन कौन से कार्य विकलांगों के लिए किए जाने हैं इस अध्याय के अंतर्गत बताया गया है। जैसे फर्स्ट है सरकार द्वारा विकलांग व्यक्तियों को सहायक उपकरण, कृत्रिम अंग एवं अन्य उपकरण प्रदान करना। इसमें यह बोला गया है कि सरकार ऐसे सभी विकलांग व्यक्तियों को सहायक उपकरण प्रदान करेगी। सहायक उपकरण में वे सारे उपकरण आएंगे जो कि उनके अंदर की विकलांगता के बावजूद वे उस उपकरण के सहयोग से अपने सामान्य कार्यों को कर सकें। तो गवर्नमेंट ऐसे सभी विकलांग व्यक्तियों को सहायक उपकरण प्रदान करेगी। कृत्रिम अंग एवं अन्य उपकरण प्रदान करना। कृत्रिम अंग जो आर्टिफिशियल बॉडी पार्ट्स होते हैं, जैसे नकली पैर, नकली हाथ या इसके अलावा कोई भी प्लास्टिक का कृत्रिम अंग जिनके इस्तेमाल से व्यक्ति अपने दैनिक कार्यों को आसानी से कर सके और सामान्य जीवन जी सके। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे उपकरण हैं जिनके इस्तेमाल से एक विकलांग व्यक्ति अपने जीवन को सामान्य व्यक्तियों की तरह बना सकता है। तो गवर्नमेंट इनको जीवन जीने के लायक बनाने के लिए ये सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। अब जानते हैं दूसरा, घर बनाने, व्यापार करने, विशेषज्ञ मनोरंजन केंद्र स्थापित करने, विशेष विद्यालय, अनुसंधान विद्यालय तथा उद्योग स्थापित करने हेतु रियायती दरों पर भूमि का आवंटन सम्मिलित है। इसमें बहुत सारी बातें कही गई हैं जो एक विकलांग व्यक्ति को आगे बढ़ने में सहयोग कर सकता है। जैसे इसमें बताया गया है कि घर बनाने के लिए जो विकलांग व्यक्ति होते हैं उनकी अगर आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है तो ऐसे विकलांग व्यक्तियों को घर बनाने के लिए आर्थिक सहायता देना। व्यापार करने, अगर विकलांग व्यक्ति किसी बिजनेस में रुचि रखता है, अपना कोई व्यापार शुरू करना चाहता है, तो ऐसे विकलांग व्यक्तियों को भी मदद करना ताकि वह अपना बिजनेस शुरू कर सकें और उस बिजनेस के लिए उनके अंदर कौशल प्रदान करने के लिए उनको व्यावसायिक प्रशिक्षण भी देना। सरकार इनको व्यावसायिक प्रशिक्षण इसीलिए देती है ताकि यह अगर अपना कोई व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो प्रशिक्षण के द्वारा इनके अंदर और ज़्यादा कौशल विकसित किया जा सके ताकि यह अपना व्यापार अच्छे से कर सकें और अपने व्यापार को आगे बढ़ा सकें। इसके अलावा विशेषज्ञ मनोरंजन केंद्र स्थापित करना।
यानी ऐसा केंद्र जहाँ पे कोई ऐसा विशेषज्ञ हो जो मनोरंजन के बारे में बताता हो, तो ऐसा केंद्र स्थापित करना। इसके अलावा विशेष विद्यालय का मतलब होता है विकलांगों के लिए विद्यालय। तो विकलांगों के लिए विद्यालयों की स्थापना करना, क्योंकि हमारे देश में जितना अधिक विकलांगता का प्रतिशत है, विकलांगता की संख्या है, विकलांग व्यक्तियों की संख्या है, उसके हिसाब से विशेष विद्यालय उतने अधिक नहीं हैं, जिस कारण गंभीर विकलांगता वाले लोगों को या बच्चों को पढ़ाई से संबंधित बहुत सारी समस्याएं आती हैं। इसलिए ऐसे लोगों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए विशेष विद्यालय की स्थापना करना, ताकि ये विशेष विद्यालय में प्रवेश कर अपनी शिक्षा को पूरा कर सकें, क्योंकि शिक्षा के बिना कोई भी कार्य असंभव है। इसलिए शिक्षित होना ज़रूरी है, चाहे वो विकलांग व्यक्ति हो या फिर सामान्य व्यक्ति हो, सभी के लिए शिक्षा बराबर महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए इसी बात को ध्यान में रखकर विशेष विद्यालयों की स्थापना की जा रही है, क्योंकि सामान्य बच्चों के लिए तो विद्यालय हर जगह खुले हुए हैं, लेकिन विशेष विद्यालय की बहुत कमी है। तो इस कमी को दूर करने के लिए विशेष विद्यालयों की स्थापना भी की जाएगी। इसके अलावा अनुसंधान विद्यालय, ऐसे विद्यालय भी खोले जाएंगे जहां पर प्रयोग किया जा सके, अनुसंधान किया जा सके। अनुसंधान किसी क्षेत्र में भी किया जा सकता है। इसके अलावा उन विकलांगों की समस्याओं से संबंधित भी अनुसंधान किया जा सके, ताकि यह समझा जा सके कि उनकी विकलांगता की उत्पत्ति के कारण क्या है और उनकी विकलांगता को कैसे दूर किया जा सकता है। क्योंकि किसी भी समस्या को समझने से पहले जानना होगा कि वह समस्या आई कहाँ से है। तो वैसे ही ये अनुसंधान विद्यालयों में यह जाना जाएगा कि इनकी समस्या आई कहाँ से है, कैसे इनको विकलांगता हो गया है। तो इसके अलावा भी उनकी समस्याओं के समाधानों से संबंधित बहुत सारे प्रयोग इस अनुसंधान विद्यालय में किए जाएंगे। इसके अलावा उद्योग स्थापित करने हेतु रियायती दरों पर भूमि का आवंटन सम्मिलित है। इसमें यह बताया गया है कि रियायती दरों पर, यानी कि कम दामों पे अगर कोई विकलांग व्यक्ति उद्योग शुरू करना चाहता है तो उसके लिए रियायती दरों पर भूमि आवंटित की जाएगी, ताकि वह अपना उद्योग स्थापित कर सके, अपने उद्योग को शुरू कर सके। क्योंकि दो ऐसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिनके बिना उद्योग स्थापित नहीं हो सकता। एक होता है आर्थिक सहयोग और दूसरा है यहाँ पे भूमि, यानी एक पैसा और एक ज़मीन। दो ऐसी चीज़ें हैं जो कि किसी भी उद्योग को स्थापित करने के लिए ज़रूरी हैं। तो विकलांग व्यक्तियों को भूमि का आवंटन रियायती दरों पर, यानी कम दामों पर उनके लिए भूमि दिया जाएगा, ताकि वह अपना उद्योग शुरू कर सकें और किसी के ऊपर निर्भर ना रहें अपने जीवन को चलाने के लिए, बल्कि अपने परिवार की जिम्मेदारियों को उठाने के लिए वे खुद ही सक्षम हो सकें। इसके लिए उनको रियायती दरों पर भूमि का आवंटन किया जाएगा। तो ये सभी सुविधाएं इस अध्याय के अंतर्गत है। जैसे उनको घर बनाने के लिए मदद करना, व्यापार करने के लिए, फिर उनके लिए विशेष विद्यालयों की स्थापना करना, उपकरण देना, कृत्रिम अंग देना, ये सारी सुविधाएं
या ये सारे कार्य इस अध्याय के अंतर्गत आता है। अब जानेंगे हम लोग 8वां अध्याय। इसमें यह बताया गया है, इसका नाम है अविभेदीकरण। अविभेदीकरण, इसमें बोला गया है कि सरकार द्वारा परिवहन क्षेत्र में विकलांग व्यक्तियों हेतु विशेष सुविधाएं प्रदान करना, इसके अनुसार रेलगाड़ियों, बसों, जलयानों, वायुयानों में विकलांग व्यक्तियों को यात्रा सुविधा। इसमें यह बताया गया है कि जो परिवहन क्षेत्र होगा उसमें विकलांग व्यक्तियों के लिए बहुत सारी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी ताकि विकलांग व्यक्ति को आने जाने में कोई भी समस्या ना हो। इसके लिए विकलांग व्यक्तियों को रेलगाड़ियों में आरक्षण देना, उनके लिए सुविधाएं करना। जैसे आप देखे होंगे कि रेलगाड़ियों में विकलांग व्यक्तियों के लिए अलग से सीटें आरक्षित रहती हैं। इसके अलावा बस में भी उनके लिए कुछ सीटें आरक्षित करना और उनके लिए पैसे भी कम लगता है। जलयानों में और वायुयानों में भी विकलांग व्यक्तियों को यात्रा सुविधा प्रदान करना, ताकि अगर ये विकलांग व्यक्ति अपने व्यापार से संबंधित कहीं बाहर जा रहे हैं तो इनको आने जाने में कोई भी असुविधा ना हो और यह आसानी से आवागमन कर सकें। साथ ही इन सभी यातायात के साधनों विकलांग व्यक्तियों हेतु बाधा रहित स्वच्छता गृहों का प्रावधान, यानी इनके लिए विकलांग व्यक्तियों को यातायात के साधनों के साथ बाधा रहित स्वच्छता गृहों का प्रावधान करना। इसके अलावा सार्वजनिक रास्तों, प्रतीक्षालयों एवं भवनों में बाधा रहित प्रसाधनों का निर्माण, यानी कि उनको यातायात के दौरान उनके लिए प्रतीक्षालयों की स्थापना और उनके लिए प्रसाधनों का निर्माण, जहाँ पे विकलांग लोग आराम से आ जा सकें, उनके लिए प्रसाधन, उनके लिए शौचालय की स्थापना करना, पीने के पानी की व्यवस्था करना और उनके लिए सार्वजनिक रास्ते, मतलब रास्ते में उनके लिए अलग से आने जाने के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराना। इसके अलावा सार्वजनिक सड़कों पर श्रव्य ट्रैफिक सिग्नल की व्यवस्था, यानी रोड पे श्रव्य ट्रैफिक सिग्नल, ऐसा ट्रैफिक सिग्नल जो कि दिखाई भी दे और सुनाई भी दे। श्रव्य का मतलब होता है सुनाई देना, यानी कि ऐसा ट्रैफिक सिग्नल कि अगर कोई कान से बहरा विकलांग व्यक्ति रोड पे चल रहा है, आँख से अंधा व्यक्ति रोड पे चल रहा है और वह सिग्नल की लाइटों को देख नहीं सकता, तो श्रव्य ट्रैफिक सिग्नल की सुविधा होने से वह सुन सकेगा कि अब चलना है या रुकना है। तो इससे दुर्घटनाएं होने की संभावना कम हो जाएंगी। इसके अलावा ब्रेल संकेतों का निर्माण, जो अंधे लोग हैं उनके लिए ब्रेल संकेतों का निर्माण करना, व्हील चेयर हेतु सुविधाजनक उतार चढ़ाव रास्ते एवं कर्ब कट्स की स्थापना, यानी व्हीलचेयर के लिए रोड पे अलग से उतरने चढ़ने के लिए रास्ते की स्थापना करना, ताकि अगर कोई विकलांग व्यक्ति व्हीलचेयर
से वहाँ जाता है तो उसको कोई दिक्कत ना हो। इसके अलावा कोई ट्राईसाइकिल से चलता हो तो उसके लिए भी कोई असुविधा ना हो। इसके अलावा सेवा काल में विकलांगता होने पर सेवा से अलग करना या पदोन्नत करना अथवा पदोन्नति से मना नहीं किया जा सकता। अगर सेवा काल के दौरान किसी में विकलांगता आ जाती है तो उनको पदोन्नत कर दिया जाएगा, मतलब उनका प्रमोशन कर दिया जाएगा, ताकि यह जो विकलांग व्यक्ति हैं वह सेवा काल के दौरान ही विकलांग हो गए हैं तो फिर भी इनके काम में कोई भी बाधा ना आए और इनको परिवार को कोई भी आर्थिक असुविधा का सामना ना करना पड़े। इनके लिए ये सारी सुविधाएं की जा रही हैं ताकि यह आराम से अपने जीवन को गुजार सकें।